फितरत और उम्मत में इम्तियाजी फ़र्क क्या है। और आज ये मेरे लिए बासे सआदत है कि हमारे दरमियान इस मजलिस अज़ा में आफ्ताब शरीयत रहबर हिंद हुज़ूर जनाब अल्लामा मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका खैर मुक़द्दम करते हैं और उनके साथ जितने उलमा व मशाइख इस मजालिस में तशरीफ़ लाए हैं सबों का खैर मुक़द्दम है। मैंने इस अशरा मजालिस में जिस हदीस मुबारका को उन्वाने गुफ्तगू करार दिया वो हदीस सकलैन के जिसमें अल्लाह के रसूल ने तमाम आलम इस्लाम से और तमाम तकरीबन 1.25 लाख सहाबा कराम 1,26,000 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के मजमे में 1,26,000 कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हिज फैमिली 1.25 लाख मुसलमानों से मेरे नबी ने मुखातिब होकर कहा कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कद्र वजनी चीज भारी चीज छोड़कर जा रहा हूं। वो 2 चीजें क्या हैं? किताब अल्लाही व इतरती अहलो बैती। एक अल्लाह की किताब है कुरान मजीद और दूसरी मेरी इतरत मेरे अहले बैत हैं। लन तज़िल्लु मा इन तमस्सकतुम बिहिमा। मेरे बाद जब तक इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। ये दोनों आपस में कभी जुदा नहीं होंगे यहां तक के रोजे महशर हौज़े कौसर पर आकर मुझसे एक साथ मुलाकात करेंगे। तो मुसलमानों पता ये चला कि मुसलमानों के पास मिल्लत इस्लामिया के पास हिदायत के सिर्फ 2 ही वसीले हैं और वो है कुरान और अहलुल बैत। तो ना कुरान बगैर अहले बैत के समझ में आ सकता है और ना अहले बैत बगैर कुरान के समझ में आ सकते हैं। हिदायत के 2 ही वसीले हैं कुरान और अहलुल बैत। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे नबी ने जब ये ऐलान कर दिया कि जब तक इन दोनों के दामन से मुतमस्सिक रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, तो एक बात तो क्लियर है मुसलमानों कि आज मुसलमानों की वही अक्सरियत गुमराह है कि जिसने कुरान को तो ले लिया अहले बैत को छोड़ दिया। तवज्जो। और कुरान को लिया भी तो कुरान को समझ ना सके, कुरान की सही तफसीर ना कर सके, इसलिए कि जो वारिसे कुरान थे उनसे दीन नहीं लिया। और अहले बैत को छोड़ने का नुकसान यह हुआ कि मुसलमानों को आज तक ना कुरान सही समझ में आया ना नबी की सही हदीस समझ में आई। कल मैंने आप लोगों के सामने अर्ज किया था कि वो सहाबी के जो नबी के साथ टोटल रेशियो निकाला जाए तो जंग खैबर में ईमान लाए और नबी के साथ 3.5 साल रहे, उनसे मुसलमानों ने सियासत के मौर्रिखों ने उनसे 5,374 रिवायतें ले ली। मगर जिसने लुआबे रिसालत पी हो, जिसने जुबाने रिसालत चूसी हो, अफसोस का अलमिया यह है कि उस अली से सियासत्ता में टोटल 536 रिवायतें ली। और देखो मुसलमानों, अहले बैत को छोड़ने का नतीजा यह हुआ कि अहलुल बैत का कोई नुकसान नहीं हुआ, मुसलमानों का नुकसान हुआ। अहले बैत को छोड़कर मिल्लत इस्लामिया के ये ज़रख़रीद मुल्ला ये ना समझे कि हमने अली को कोई नुकसान पहुंचाया। बिगड़ा तुम्हारा मुकद्दर है। जब मुख्तार सकफी को कैद करके, मुख्तार को कैद करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया तो इब्ने ज़ियाद ने मौला अली के शान में कुछ गुस्ताखी की और गुस्ताखी करने के बाद एक मर्तबा मुख्तार का चेहरा देखा और देख कर कहा, मुख्तार तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारे मौला की तौहीन कर रहा हूं। तो मुख्तार ने जवाब यह दिया कि ऐ बच्चलन माँ के बेटे, ऐ मरजाना के बेटे, ऐ बच्चलन माँ की औलाद, कभी तूने देखा आसमान पर जब 14वीं रात का चांद चमकता है तो गलियों में फिरने वाले आवारा कुत्ते उस चांद को देखकर भौंकते हैं? तो उन कुत्तों के भौंकने की वजह से ना चांद की चांदनी में कोई कमी आती है, ना चांद अपने मुकाम से हटता है। तो सुन मरजाना के बेटे, अली वही 14वीं रात में चमकने वाला चांद है और तू बनी उमैया के गलियों में फिरने वाला आवारा कुत्ता है। तेरे भौंकने से ना अली के मकाम में कमी आएगी ना अली की अजमत में कमी आएगी।
अज़ीज़ान गिरामी, तो अहलल बैत को छोड़ने का नुकसान ये हुआ कि हदीस तो छोड़ो, आज तक मुसलमान ये सवाल, आज तक मुसलमान यही बात नहीं तय कर पाया कि मेरा नबी आया कब गया कब। तवज्जो कीजिएगा, आज तक मुसलमान ये फैसला नहीं कर पाए कि नबी की सही तारीख़ विलादत क्या है, नबी की सही तारीख़ वफ़ात क्या है। मुल्लाओं ने भी अजीब नशीली दवा खिला दी है मुसलमान जवानों के जहनों में, उनको बताया कि देखो नबी आए भी 12 को हैं, नबी गए भी 12 को हैं। तवज्जो कीजिएगा, इससे क्या होगा, ताकि मुसलमानों को यह जहन दे दिया जाए कि जो नबी की तारीख़ विलादत है वही नबी की तारीख़ वफ़ात है, ताकि मुसलमान कंफ्यूज हो जाए कि भाई हम नबी के आने की खुशी मनाए या जाने का गम मनाए। तवज्जो, मुसलमानों को कंफ्यूज कर दिया जाए कि आने की खुशी मनाए या जाने का गम मनाए, इसलिए कि मौलवियों ने बताया कि आए भी 12 को गए भी 12 को। मैंने कहा चलो मौलवी कुछ हो ना हो, पर ये तो तूने मान लिया कि नबी आए भी तो 12 के साथ, गए भी तो 12 के साथ। तवज्जो, अब आप जाकर जब मिल्लत इस्लामिया के किताबों को पढ़िएगा तो मौलवियों ने तारीख़ विलादत अलग अलग बताई। किसी ने कहा 9 रबीउल अव्वल को नबी आए, किसी ने कहा 12 को आए, किसी ने कहा 17 को आए। मैंने कहा मुसलमानों आखिर वजह क्या है भाई? आपने देखा होगा कि आसार कदीमा की जो लोग इंडस सिविलाइजेशन की खोज करते हैं, जब वो गारों में जाकर गारों की खुदाई करते हैं आसार कदीमा वाले, तो उनको अगर कोई तांबे का बर्तन किसी यमन के गार में मिल जाता है तो वो तांबे का बर्तन देखकर बता देते हैं कि ये बर्तन 6000 साल पुराना था, ये किस कबीले का था, वो कबीले वाले रहते कैसे थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे। पूरी उनकी जिंदगी एक तांबे का बर्तन देखकर आसार कदीमा वाला बता देता है। मुझे हैरत होती है कि मुसलमानों के पास पूरा कुरान मौजूद है, मगर मौलवी आज तक डिसाइड नहीं कर सका कि नबी की विलादत कब है। तवज्जो, आज तक मुसलमान ये फैसला नहीं कर सका कि नबी पैदा कब हुए, नबी की तारीख़ विलादत कब है। वजह यह है मुसलमानों कि इन मुल्लाओं ने नबी की तारीख़ विलादत भी मोहल्ले वालों से पूछी है। तवज्जो, नबी की तारीख़ विलादत मोहल्ले वालों से पूछी है। हालांकि किसी भी अक्लमंद से पूछोगे तो पता चलेगा कि कम से कम बच्चे की विलादत मोहल्ले वालों से नहीं पूछी जाती, बच्चों की विलादत घर वालों से पूछी जाती है। बच्चे की विलादत उससे पूछी जाती है जो विलादत के वक्त मौजूद था। मैं क्या करूं मौलवी, जब मेरा नबी पैदा हुआ तो वहां पर ना अबू हुरैरा मौजूद थे ना अब्दुल अब्बास मौजूद थे। जब नबी मेरे पैदा हुए तो 2 ही लोग मौजूद थे, या अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे या अबू तालिब। सब मिलकर गिरामी, जब नबी की विलादत हुई तो 2 ही लोग तो थे, या तो अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे या तो अबू तालिब मौजूद थे। और तेरा रिश्ता तो अबू तालिब से पुराना तूने खराब कर लिया है। तूने तो नऊज़ बिल्लाह, तू तो पूछ रहा है 2-2 टके का मुल्ला पूछ रहा है अबू तालिब ने कब कलमा पढ़ा। हालांकि जब मुल्ला से पूछो कि तेरे बाप ने कब कलमा पढ़ा। अच्छा छोड़िए, ये सारे मुसलमानों का मजमा है ना, मेरे सारे शिया सुन्नी भाई बैठे हैं। अगर मैं यहाँ एक एक बंदे से पूछूं कि भैया आपने कब कलमा पढ़ा, किसी को नहीं पता। मोइन भाई से पूछूं आपने कब कलमा पढ़ा, इनको नहीं पता। बिलाल भाई से पूछूं आपने कब कलमा पढ़ा, इनको नहीं पता। सारिम भाई से पूछूं आपने कब कलमा पढ़ा, इनको नहीं पता। मैंने कहा भैया कैसे नहीं पता है, कैसे मुसलमान हो? तो सारिम भाई कहेंगे मौलाना हमें कलमा पढ़ने की जरूरत क्या है, हम तो पैदा ही मुसलमान के घर में हुए।
हम तो पैदा ही मुसलमान के घर में हुए। कलमा तो वो पढ़े जिनके बाप दादाओं ने 40 सालों तक बुतों की पूजा की हो। कलमा उसका पूछा जाता है अजीजान गिरामी जो काफिर के घर में पैदा हो। मुसलमान के घर में पैदा होने वालों का कलमा नहीं पूछा जाता, इसलिए कि जो जिस घर में पैदा होता है उसका मजहब वही होता है। आओ हम पता लगाते हैं अबू तालिब किसके घर में पैदा हुए, और फिर मौलवी तू बताना कि तेरे अब्बा, तेरे दादा, तेरे लकड़ दादा कहाँ पैदा हुए। भाई अबू तालिब पैदा हुए अब्दुल मुत्तलिब के घर में, अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए हाशिम के घर में, हाशिम पैदा हुए अब्द मनाफ के घर में, अब्द मनाफ पैदा हुए कुसै के घर में, कुसै पैदा हुए मुर्रा के घर में, मुर्रा पैदा हुए किलाब के घर में, किलाब पैदा हुए काब के घर में, काब पैदा हुए लुआई के घर में, लुआई पैदा हुए गालिब के घर में, गालिब पैदा हुए कुरैश के घर में, कुरैश पैदा हुए केनाना के घर में, केनाना पैदा हुए मालिक के घर में, मालिक पैदा हुए मुदर के घर में, नजर पैदा हुए इलियास के घर में, इलियास पैदा हुए हुज़ैमा के घर में, हुज़ैमा पैदा हुए मुद्रिका के घर में, मुद्रिका पैदा हुए निजार के घर में, निजार पैदा हुए माद के घर में, माद पैदा हुए अदन के घर में, अदन पैदा हुए अदनान के घर में, अदनान पैदा हुए, अदनान पैदा हुए शहशब यऊर के घर में, यऊर पैदा हुए नातूर के घर में, नातूर पैदा हुए यशब के घर में, यशब पैदा हुए यारब के घर में, यारब पैदा हुए साबित के घर में, साबित पैदा हुए इस्माइल के घर में, इस्माइल पैदा हुए इब्राहिम के घर में। वो बच्चे जो कटमुल्ला के घर में पैदा होते हैं उनका कलमा नहीं पूछता है मौलवी, तो जो खलीलुल्लाह के घर में पैदा हुआ हो। अच्छा नबी के, देखिए ये मौलाना की फरमाइश पूरी कर रहा हूं मैं। क़िबला ने मुझसे कहा है चचा पे गुफ्तगू कीजिए, एक सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो आदिनाने गिरामी, तो नबी के टोटल थे 9 चचा। तवज्जो, रसूलुल्लाह के, हमारे आका के टोटल 9 चचा थे। जनाबे हजरते जनाबे अबू तालिब, जनाबे अमीर हमजा, जनाबे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जनाबे हारिस, जनाबे जुबैर, जनाबे मकुन, जनाबे इबाद और अबू लहब, टोटल मेरे नबी के 9 चचा थे। 9 में से मौलवी सिर्फ अबू तालिब का कलमा क्यों तलाश करता है? तवज्जो, 8 चचाओं के बारे में क्यों नहीं पूछता कि जुबैर ने कब कलमा पढ़ा, हारिस ने कब कलमा पढ़ा, अब्बास ने कब कलमा पढ़ा? मौलवी नहीं पूछता, सिर्फ अबू तालिब के बारे में पूछता है। अच्छा अबू तालिब के 4 बेटे हैं, तवज्जो, तालिब, अकील, जाफर, अली, 4 बेटे हैं। 4 में से इन चारों बेटे का कलमा मौलवी नहीं पूछता। अबू तालिब का एक मशहूर बेटा है हमारा मौला अली, मगर आपने आज तक देखा कि किसी मौलवी ने पूछा हो कि अली ने कब कलमा पढ़ा? मैंने कहा मौलवी अली का कलमा क्यों नहीं पूछता? तो मौलवी कहने लगा अली का कलमा कौन पूछे, अली तो पले हैं मोहम्मद की गोद में। मैंने कहा होश के नाखून ले, अरे जो मोहम्मद की गोद में पला है उसका कलमा नहीं पूछता, और मोहम्मद जिसकी गोद में पला। की गोद में पला है उसका कलमा नहीं पूछ रहा है, और जो मोहम्मद जिसकी गोद में पला, तारीख उठाकर देखो मुसलमानों, 2 ही हस्तियों के बाप को काफिर कहा गया, या इब्राहिम के बाप को काफिर कहा गया,
या अली के बाप को काफिर कहा गया। तारीखी जुमला लखनऊ का मजमा मेरे सामने है। या तो इब्राहिम के बाप को काफिर कहा गया या अली के बाप को काफिर कहा गया। दोनों का कसूर क्या है? उसके बेटे ने भी बुतों को तोड़ा था, इसके बेटे ने भी बुतों का। है इधर उसके बेटे ने भी बुतों को तोड़ा, इसके बेटे ने भी बुतों को तोड़ा। तो मुसलमानों 1400 बरस के बाद भी देख लो, तुमने जो अली से नमक हरामी की तो अली का कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा मौला 14वीं रात का चमकता हुआ चांद है विलायत का। मुसलमानों के नसीब बिगड़ गए, जलील उम्मत हो रही है, मार मुसलमान खा रहा है, दहशतगर्दी का इल्जाम मौलवियों पे लग रहा है। तुमने अली को छोड़कर जो लड्डन और कल्लन को इमाम माना। अरे दुनिया आज आकर देख ले कि लड्डन कल्लन और जुल्मन के मानने वाले कहाँ हैं, अली के मानने वाले कहाँ हैं। तवज्जो, तारीखी जुमला, 2 सालों से फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर इजराइल बमबारी कर रहा था, तो जिसने लड्डन को इमाम माना वो तमाशा देख रहा है, जिसने अली को इमाम माना। देख रही है, कसम खुदा की, अगर आज के दौर में 2025 में अगर कोई मुसलमान ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि हक कहाँ है बातिल कहाँ है, तो उसे चाहिए कि चेहरे से अपनी आंखें खुरच के फेंक दे और अंधा होकर मर जाए मनहूस। इसलिए कि हक एक तरफ है, बातिल एक तरफ है। मौला अली ने फरमाया था कि अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि हक का पहचानना मुश्किल हो जाए, तो ये देखना कि सारी बातिल शैतानी ताकतें एक साथ किसके खिलाफ खड़ी हैं। तो आज हमने देख लिया, ये अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड एक तरफ खड़ा है, अकेला ईरान। सारी दुनिया ने देख लिया कि सारी बातिल ताकतें कौन हैं और बातिल ताकतों के गुलाम कौन है। आज दुनिया ने देख लिया, सारी शैतानी ताकतें, बातिल कुव्वतें, आज दज्जाली ताकतें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड, ये अकेला नहीं है, इनके साथ सऊदी अरब, इनके साथ जॉर्डन, इनके साथ इजिप्ट, इनके साथ मिस्र, सब एक तरफ खड़े हैं। अकेला खामनाई एक तरफ खड़ा है। तुम्हें करबला याद आया, एक तरफ शिम्र है, एक तरफ हुरमुला है, एक तरफ पिसरे साद, एक तरफ हुसैन। आज दुनिया ने देखा, उमर साद की औलादे एक तरफ खड़ी है, हुसैन का बेटा एक तरफ खड़ा।
या खामनाई पर भी बता दें। आप ये ना समझिए कि हमारे मिंबर साजिशों से महफूज हैं। आप ये मत समझिए हमारे मिंबरों पर भी कुछ MI6 के एजेंट्स प्लांट किए जा रहे हैं। हमारे मिंबर से एक जगह कहा गया कि लब्बैक या हुसैन कहिए, लब्बैक या इमाम कहिए, मगर लब्बैक या खामनाई मत कहिए। इनका इल्मी गुरूर, इनकी ये दिखावे का जो इल्म है इतने शबाब पर पहुंचा कि ये दलील देने लगे कि हम लब्बैक या हुसैन इसलिए कहते हैं, लब्बैक या इमाम इसलिए कहते हैं कि इमाम हाजिर व नाजिर होते हैं, मगर खामनाई हाजिर व नाजिर नहीं है, इसलिए लब्बैक या खामनाई ना कहो। मैंने दिल्ली के हैदरी हॉल में उस वक्त जवाब दिया था कि नौजवानों, जहां पर भी मजलिस हो वहां लब्बैक या खामनाई का नारा लगाओ। हम खामनाई का नारा इसलिए नहीं लगाते कि हम उनको हाजिर और नाजिर मानते हैं। हम अमेरिका और इजराइल को बताते हैं कि खामनाई को तन्हा ना समझना, हर जगह सिपाही। सब मिलकर सुनाओ लोरियां बच्चों को खामनाई की। सुनाओ लोरियां बच्चों को खामनाई की। नसीब से कोई मुख्तार फिर निकल आए। देखो लखनऊ, एक जुमला कहूंगा मैं, हालांकि खतरनाक जुमला है। अब तो इन दीवानों को भी समझ में आ गया कि खामनाई क्या है। कुछ नाम नेहाद अक्लमंदों को अब भी समझ में नहीं आया। दुश्मन जिससे थर्रा रहा है, दुश्मन जिससे कांप रहा है, दुश्मन के अंदर जिससे लर्जा तारी है। आज दुनिया ये कह रही थी कि ईरान सिर्फ धमकियां देता है, ईरान कभी हमला नहीं करने वाला, ईरान कभी हमला नहीं करेगा। और ईरान के हमले से पहले 2 सालों से जब भी टूटी हुई बस्तियों की तस्वीर आती थी, हम समझ जाते थे ये गाजा की तस्वीर है। बिखरे हुए लाशों की तस्वीर आती थी, हम समझ जाते थे ये गाजा की तस्वीर है। रहबर ने तस्वीर को बदल दिया। हाय हाय, अब टूटे हुए खंडरों की तस्वीर आ रही है, मगर फलस्तीन से नहीं, इजराइल से आ रही है। रहबर ने एक खैबर मिसाइल मारा और खैबर मिसाइल मारकर इजराइल को बता दिया कि अगर तू मरहब की औलाद है तो मैं अली का बेटा हूं। बस आज की मजलिस का तारीखी जुमला, पिछले साल मैंने जोगीपुरा के मिंबर में कहा था, लोग बड़ा चीखते थे ईरान कब हमला करेगा, कब हमला करेगा, मगर ईरान ने जब हमला किया तो इमारतों के इमारतें ढेर कर दिए, बस्तियों के बस्ती ढेर कर दिए, यहूदियों के आंखों से आंसू बरस गए। जब खामनाई ने हमला नहीं किया था तब तक मुनाफिक कहते थे शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है, मगर जब ईरान ने हमला किया तो आज वही कह रहे हैं शिया काफी है, शिया काफी है, शिया
तक हाथ उठाकर। आज लब्बैक बास या बास या बास या सब मिलकर। आज अगर 2025 में तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि हक किधर है बातिल किधर है, तो अंधे हो के मर जा मनहूस, तेरी आंखों का कोई फायदा नहीं। इसलिए कि आज हक और बातिल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। सारी बातिल ताकतें एक तरफ, सारी यजीद की औलादें एक तरफ, सारे हुसैन के शहजादे एक तरफ है? लोग कहते थे हमारे मराजे में इत्तेहाद नहीं है। आज दुश्मन ने बड़ी भूल कर दी। आयतुल्लाह खामनाई को जान से मारने की धमकी देकर तुमने देखा आयतुल्लाह सिस्तानी से लेकर मकारिम शिराजी तक का फतवा आ गया कि अगर खामनाई के एक बाल भी बीका हुआ तो दुनिया में कोई इजराइली महफूज नहीं रहेगा, कोई अमरीकी महफूज नहीं रहेगा अगर एक बाल को भी नुकसान हुआ। और देखो ये मौजज़ा है, हमारे मिंबर से भी कुछ सालों पहले कुछ लोग रहबर के खिलाफ बोलते थे, आज उनके मुंह पर कुदरत का जूता लगा है? बड़ी मुखालिफत होती थी हमारी हैं? मैंने क़िबला ने जब मुझे पहली बार 2019 में शिया सूफी कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, लखनऊ में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मैंने एक जुमला कहा था उस वक्त कि आयतुल्लाह खामनाई सिर्फ शियों के नहीं बल्कि आलम इस्लाम का कोई इकलौता लीडर है तो वो खामनाई है। मैंने उस टाइम कहा था है? और आज कुछ लोगों के चेहरों पर कुदरत का जूता ऐसा लगा कि वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं मगर खामनाई का नाम नहीं ले पाते, रहबर का नाम नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि लंदन का वीजा नहीं मिलेगा, यूरोप का वीजा नहीं मिलेगा। तुम देखो कल्बे जवाद लंदन नहीं जाते, शब्बीर वारसी अमेरिका नहीं जाता, इसलिए कि हमें अमेरिका का वीजा कौम बेच कर नहीं चाहिए। कौम को बेच कर नहीं चाहिए। मैं भी फजाइल पढ़ता हूं, मैं भी मसाइब पढ़ता हूं, मैं भी रिवायती अंदाज में मजलिस से पढ़ता हूं, मगर मैं थोड़ा वक्त कम से कम इनकलाब पर जरूर बोलता हूं ताकि पता चल जाए कि आजादारी की खातिर आया हूं, दुकानदारी की खातिर नहीं आया। आज देखो जितने रहबर के दुश्मन हैं, आज सबों के मुंह पर कुदरती जूता लग रहा है। कुछ साल पहले ये कहा गया था कि जुलूसों में रहबर की तस्वीर ना लगाइए। आज कुदरत ने ऐसा कुदरत ले आई है कि हर दीवार पर रहबर ही नजर आ रहे हैं, खामनाई ही नजर आ रहे हैं। ये है कुदरत। ये कहते हैं हक सर चढ़कर बोलता है। मुझे पर्सनली बैठाकर कहा गया, अगर आम मजमे की तरफ से कहा जाता तो नहीं बोलता मैं, मौलवियों की तरफ से मुझे कहा गया कि आप रहबर पर ज़्यादा ना बोला करें, रहबर पर ज़्यादा ना पढ़ा करें। मैंने कहा अगर पढ़ दूंगा तो क्या होगा? कहा देखिए आप यूरोप नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा लानत हो ऐसे यूरोप पर जिसकी खातिर मैं इस्लाम के सबसे बड़े इस वक्त गैबत इमाम में जो सबसे बड़ा रहबर है मिल्लत मुस्लिमा का, वो खामनाई है। आज क्या सुन्नी, क्या बरेलवी, क्या देवबंदी सब कह रहे हैं कि वाकईन इस जमाने में 57 बहनों का कोई एक भाई है तो ईरान है। सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमारा इख्तलाफ अपनी जगह, शिया सुन्नी बहस अपनी जगह, अकीदे अपनी जगह,
मसलक अपनी जगह, मगर मानना पड़ेगा कि कोई मर्द है तो खामनाई है। अरे तुमने तस्लीम तो कर लिया खामनाई को मर्द कहकर। वजह यह है कि खैबर में नबी ने कहा था लौ यान्ना रायतो गदन रोजुलन कर्रारन व गैरा फर्रारन। मेरे नबी ने फरमाया था कल मैं अलम मर्द को दूंगा। ये कहकर नबी ने बता दिया कयामत तक अलम मर्द उठाएंगे, ना मर्द नहीं। दुनिया को समझ में ये बात आ रही है कि इनकलाब खुमैनी का मकसद क्या था, इनकलाब इस्लामी का मकसद क्या है। अब लोगों के समझ में बात आ रही है कि क्यों रहबर मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करते थे, क्यों अल्लामा सैयद कल्बे जवाद साहब शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। इसलिए कि इन उलमा को पता है कि मुसलमानों की आपसी लड़ाई से इस्लाम को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। देखिए, एक होता है इंसान का डायरेक्ट रद्द, और अगर किसी की डायरेक्ट मुखालिफत नहीं की जा सकती है तो उसकी फिक्री मुखालिफत की जाती है। आप नहीं समझे? अगर किसी को इमाम हुसैन की मुखालिफत करनी है तो इमाम हुसैन का नाम लेकर मुखालिफत करने की जरूरत नहीं है, वो फकत शराब पीना शुरू कर दे। तवज्जो कीजिएगा, इससे समझ में आ जाएगा कि वो फिक्रे हुसैन का मुखालिफ है। इसलिए कि जिसके जहन में कल्ब में फिक्रे हुसैन हो वो कभी शराबी नहीं हो सकता, वो कभी जुआरी नहीं हो सकता। तो इमाम खुमैनी से लेकर आयतुल्लाह सिस्तानी से लेकर आग़ा खामनाई का एक ही पैगाम है, शिया सुन्नी भाई भाई की तरह रहें। तो जो भी मिंबर पर आकर शिया सुन्नी निफाक की बात कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो मराजे से फिक्री इख्तिलाफ रखता है। वो हमारे मराजे से फिक्री इख्तिलाफ रखता है। आप देखिए, जब मैं शियत की तरफ नहीं आया था तब भी हमें मुखालिफत का सामना करना पड़ता था, मगर हमें मुनाफिकों का सामना करना पड़ता था। जब से हम राहे हक पर आए तो आस्तीन के सांपों की मुखालिफत बर्दाश्त करनी पड़ती है। भाई सुन्नी मौलवी मेरी मुखालिफत करे, समझ में आता है कि उनका जीना शब्बीर वारसी ने हराम कर दिया है। घर घर आज हिंदुस्तान में गदीर हो रहा है, 13 रजब हो रहा है, तो मौलवी की परेशानी समझ में आती है। तो गैर तो इसलिए मुखालिफत कर रहा है कि उसे अजमत अली हजम नहीं होता, मगर अपने जो मुखालिफत कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि उनकी दुकानदारी को खतरा हो गया है। पीछे पड़ गए हैं। समझो, कहते हैं ना, हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ना है। शब्बीर वारसी जो करे उसकी मुखालिफत। एक तो 2019 से जब से मैं आया हूं, तो एक तो जो जनाब का दुश्मन वो मेरा दुश्मन है। देखिए हम लोगों को कैसी मुखालिफत। एक तो जो कल्बे जवाद साहब का दुश्मन है वो शब्बीर वारसी का दुश्मन, जो रहबर का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन, जो मरजैयत का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन। आप समझ रहे हैं? देखिए, इसको कहते हैं ना, दुश्मनी की कोई लिमिटेशन नहीं है। जब मजलिसें पढ़ने लगा तो कहने लगे इतने बड़े अली वाले हैं तो अली वलीउल्लाह पढ़कर दिखाएं। जब अली वलीउल्लाह पढ़ लिया तो कहने लगे फिदक पढ़कर दिखाएं। जब फिदक पढ़ दिया तो कहने लगे शहजादी की शहादत पढ़कर दिखाएं। जब शहादत पढ़ दी तो कहने लगे कुछ और पढ़कर सारे डिमांड पूरे करते जा रहे हैं। अब जब कुछ नहीं मिला
जब कुछ नहीं मिला तो देखिए खिताबत भी एक चीज होती है मेरी जान, खिताबत के कुछ तकाजे होते हैं। जब खतीब आकर मिंबर पर फज़ाइल अली बयान करता है तो सिर्फ उसके जिस्म में नहीं रूह में भी जोश होती है। तो बयान करते करते जोश खिताबत में मैं ज़रा बुलंद हो गया जोगीपुरे में, तो वो वीडियो वायरल की गई कि देखो जैसे बंदर उछलते हैं वैसी शब्बीर वारसी उछल रहे हैं। देखो इसको कहते हैं कैसा गुबार निकाला जाता है, दुश्मनी कैसे निकाली जाती है। हालांकि मेरे पास बहुत से वीडियो आए, लखनऊ से लेकर मुंबई के जाकिरीन तक, और चिटपुंजी नहीं, गुमनाम खतीब नहीं, जो मशहूर और मारूफ खुतबा जाकिरीन, उनके वीडियोस मेरे पास आए। लखनऊ के, मुंबई के, पाकिस्तान के बड़े बड़े खुतबा जिनका लोहा माना जाता है दुनिया में। मैं तो बुलंद हुआ, वो लोग तो मिंबर पर खड़े हो गए। अगर मैं चाहता तो उनकी वीडियो वायरल कर सकता था, मगर मैंने वायरल नहीं किया, इसलिए कि मैं शरीफ माँ का बेटा हूं। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं हजारों को जलील नहीं करना चाहता है? अगर हसद है खुलकर बोलो। 6 साल हो गए मुझे इस मिंबर पर मजलिस पढ़ते हुए। हर साल मुहर्रम से पहले एक फोटो, एक पोस्टर वायरल किया जाता है। वो साहब पढ़ा करते थे और उनकी जगह शब्बीर वारसी जैसे जाहिल सूफी को बैठा दिया गया ताकि वो सूफी अकायद के प्रचार करे। मैं कसम देता हूं आप सबों को मौला अली की, आप 6 साल से मुझे सुन रहे हैं, इंसाफ से बताइए बड़े इमामबाड़े में मैंने कितने शियों को सूफी बनाया है। बल्कि पिछले साल लोगों ने देखा, ये जवान मेरे सामने बैठा है, यहाँ पर भी एक जवान यहाँ पर बैठा है, वो देखो, खड़े हो बेटा। ये जवान पिछले साल सिप्तैनाबाद में शबे आशूर को इसने मुझसे खड़े होकर कहा मजलिस के दौरान, मौलाना मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, पूछो इससे कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद इसको अली वलीउल्लाह पढ़ाया कि नहीं है? दुश्मनी ने कहा इतने ज्यादा तुम में आलिम हो गए हो तो 5 मिनट शब्बीर वारसी से फेस टू फेस बैठकर बात करने की औकात क्यों नहीं हो रही है? पीठ पीछे पोस्ट वायरल करते हो, किसी के किरदार को खराब करना चाहते हो। क्या पैगाम दे रहे हो तुम? एक तरफ तो आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं सुन्नी हमारे भाई नहीं हमारी जान है, और दूसरी तरफ तुम जैसे मनहूस लोग मजलिसों से लोगों का जहन खराब करते हो ताकि शिया सुन्नी के दरमियान एक फसाद हो। कसम खुदा की एक बात कह रहा हूं, मेरा कोई भी सुन्नी भाई जब फर्श अज़ा पर आए ना तो आप उसको गले लगाइए, इसलिए कि आपको नहीं पता कि वो कितनी मुखालिफत झेल कर आया है यहां पर। मेरा जब कोई सुन्नी भाई शियों की मजलिस में आता है, उसके घर वाले उसका बाइकाट करते हैं, उसका सोशल बाइकाट होता है। मौलवी उसके घर वालों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता। शिया कहते हैं सुन्नी है, सुन्नी कहते हैं शिया है। कोई उसको अपनी बेटी नहीं देता। शिया समझते हैं सुन्नी है, सुन्नी समझते हैं शिया है, इसलिए कि उसका कसूर यह है कि वो हक जानकर हक के रास्ते पर आया। अरे शिया घर में पैदा होकर शिया बनना कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का है जो रिसर्च करके शिया बनते हैं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस अदा खाने में सारे हुसैनी हैं, सारे मौलाई हैं। यहाँ पर अगर मैं अली अली कहूँ तो कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब 1000 मुनाफिकों का मजमा हो, वहाँ कोई अली अली करे तो पता चले कलेजा मीसम जैसा है। चराग उजाले में नहीं जलाया जाता, चराग अंधेरे में जलाया जाता है।
पढ़ता हूं मैं हक़ फातिमा, मगर जहां मैं पढ़ता हूं वहां पढ़ने के लिए कलेजा चाहिए। चलो मेरे साथ, और सुन्नियों की अक्सरियत वाली महफिल में मैं पढ़ूंगा हक़ फातिमा और पढ़ता हूं, वहां पढ़कर दिखाओ। अपने लोगों के बीच बैठकर बड़े बड़े डींगे मारना बहुत आसान है, दुश्मनों के बीच अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है। वहां बयान करो विलायत जिनको नहीं पता, वहां बयान करो फिदात जिनको नहीं पता हक़ फातिमा क्या है। अपने लोगों के बीच बड़ी बड़ी बातें करके हम पर एतराज कर रहे हो। हम दुश्मनों के बीच अली अली करते हैं, और मेरा क्या कसूर है? अगर मुझे शिया भी सुन रहे हैं, सुन्नी भी सुन रहे हैं, मेरा क्या कसूर है? तुम भी अपने अंदर उतनी सलाहियत पैदा करो कि पूरी दुनिया तुमको भी सुने। सबब तलाश करो अपने हार जाने की। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। दूसरे की इज्जतों से जलते हो, कमेंट्स में गालियां लिखी जाती हैं, फजूल की बकवास की जाती हैं, और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि कुछ कौम के नादान लोग उसे शेयर भी करते हैं। आप क्या समझते हैं कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जिसके वॉलपेपर पर अब्बास का अलम लगा हो या इमाम खुमैनी की तस्वीर लगी हो, आप समझते हैं ये जरूर किसी बहुत बड़े शिया का अकाउंट होगा? आपको नहीं पता कि हो सकता है ये अकाउंट लंदन से चल रहा हो, ये अकाउंट MI6 से चल रहा हो, और ये MI6 वालों की कोशिश है कि मिंबर पर कोई ऐसा जाकिर ना आए जो खुमैनी और खामनाई पर बोले, जो इनकलाब पर बोले। क्या वजह है कि हमारे जैसे लोगों के यूरोप के वीजे नहीं लगते? तुम क्या समझते हो हमें कहीं और से दावत नहीं आती? हमें वीजे नहीं लगते, जनाब को वीजा नहीं लगता, हमारा वीजा नहीं लगता, कनाडा का वीजा नहीं लगा, जर्मनी का वीजा नहीं लगा, शिकागो का वीजा नहीं लगा, इटली का वीजा नहीं लगा। कसूर क्या है हमारा? हमारा कसूर यह है कि हम खामनाई पर बोलते हैं। हम दुनिया को बताते हैं कि मुसलमानों का हकीकी लीडर कौन है और हकीकी दुश्मन कौन है। आप देख लीजिए, जो लोग अमेरिका, लंदन और यूरोप वगैरह में अशरे पढ़ते हैं, आखिर आप तो सबका दाना पानी रुक रहा है, अब तो सब लौट कर हिंदुस्तान आ रहे हैं। आप देखिए, कभी उन्होंने बोला हो रहबर पर? और आज भी जब सबको बोलना चाहिए, आज देखो मिंबर पर कितनी जुबानें खुल रही हैं रहबर की हिमायत में। क्यों नहीं बोलते? किस बात का डर है तुम्हें? किस बात का खौफ है? कैसी करबला बयान करते हो तुम कि तुम्हें मकसद हुसैन नहीं पता? क्या तुम्हें इमाम हुसैन ने यह नहीं बताया कि जालिम के खिलाफ उठ खड़े हो, मजलूम की हिमायत में खड़े हो जाओ? क्या तुमने करबला से यह दर्स नहीं लिया? तो फिर तुम करबला समझ नहीं पाए। सिर्फ वाहवाही के लिए यह मिंबर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बेशक यह हमारा हक है कि हम फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करें, मजमा खुश हो, मगर कौम को जगाना भी हमारा मकसद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कौम को सिर्फ सुला दें, तो फिर लड़ेगा कौन सरहद पर? हैं? इंसाफ से बताए, हर आदमी अपने आप में फैसला करे कि हमने हुसैनियत के लिए आज तक किया क्या है। हम रोते हैं अपनी निजात के लिए, हम मातम करते हैं अपनी निजात के लिए। आजादारी हमारी निजात का वह जरिया है, हम करते रहेंगे, हम शरीफ माँ की औलादे हैं। मगर सोचो कि हमने हुसैनियत के लिए क्या किया है। हुसैनियत के लिए किया तो हसन नसरुल्लाह ने किया, कासिम सुलेमानी ने किया, ये पासदारान इनकलाब के जो शुहदा शहीद हुए, ये ईरान के जो साइंसदान शहीद हुए, इन्होंने हमें दुनिया में बताया कि हुसैनियत का असल मतलब क्या है। वरना हमें तो एक नींद में सुला दिया गया था। कुछ लोग तो मिंबर का इस्तेमाल सिर्फ लतीफाबाजी के लिए कर रहे हैं। अरे अब तो जागो, इसलिए कि तुम्हें पता भी नहीं कि अब कितने तेजी से हमारा इमाम हमारे करीब आ रहा है। मुझे बहुत कुछ बोलना था, मगर मैं सारी चीजें छोड़ रहा हूं, इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। ये 12 के बीच में जो 3 कांटे हैं, किसी के लिए नहीं रुकते। बस आखिरी 10 मिनट की गुफ्तगू, और तुम्हें बताना जरूरी है, जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, जाग जाओ,
वरना ऐसा ना हो कि सोते हुए हमेशा के लिए सो जाओगे। ये दौर में इस पूरी दुनिया में इस वक्त जो हालात हाज़िर हैं, तुम्हें पता हो सकता है आशूर के दिन, आज या कल या परसों, इन 3 दिनों में से या इसी हफ्ते में किसी भी वक्त इजराइल दोबारा हमला कर सकता है ईरान पर, अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है ईरान पर। तुम्हें नजर नहीं आता? ये ज़हूर की निशानियां नजर नहीं आ रही हैं? ऐसे तो 70 से ऊपर निशानियां हैं जो मैंने देखी हैं, मगर इमाम के ज़हूर की 6 निशानियां एंडिंग हैं। उन 6 निशानियों में 2 निशानियां तो हमें नजर आ रही हैं। अंधे हैं वो लोग जिनको नजर नहीं आ रहा। 6 निशानियां इमाम के ज़हूर की, 6 निशानियों में हतमी निशानियां ज़हूर की। उसमें एक है यमानी का खुरूज, एक है खुरासानी का खुरूज, एक है सुफियानी का खुरूज, एक है निदाए आसमानी का आना, एक है नफ्से ज़किया का कत्ल होना, और एक है वादी बैजा में सुफियानी का लश्कर का धस जाना। हमारे मिंबरों से बयान ही नहीं होता तो फिर नौजवान बेदार कैसे होंगे? 6 निशानियां हतमी हैं, एंडिंग निशानियां हैं इमाम के ज़हूर की। एक निशानी है यमानी का खुरूज। इंसाफ से बताना लखनऊ के जवानों, अच्छा बड़ा बताओ, मैं पढ़ूं या छोड़ दूं? हैं, आप सुनना चाहते हैं या छोड़ दूं? खुरूज यमानी मौला अली से और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस वारिद है। इमाम ने फरमाया यमानी का खुरूज होगा ज़हूर से नजदीक। इंसाफ से बताइए, आज से 8 साल 9 साल पहले आप जानते थे ये हौसी कौन होते हैं? आपको पता था? कितनी तेजी से आज दुनिया ने यमन का इनकलाब देखा। कौन है ये यमानी हौसी? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब ज़ैद शहीद की औलादों का कबीला है। इनके सरदार सैयद बदरुद्दीन अब्दुल मलिक अल हौसी अल ज़ैदी, ये सब आबिदी ज़ैदी सादात हैं। इमाम ने फरमाया था यमानी का खुरूज होगा, तो ज़हूर के वक्त सबसे ज्यादा जो हिदायत याफ्ता परचम होगा वो यमानी का परचम होगा। यमानी को कोई हरा नहीं पाएगा, यमानी को कोई शिकस्त नहीं दे पाएगा। दुनिया ने देखा कि जब ये दहशतगर्द काबिज हुए सीरिया पर और बशरुल असद जब शाम छोड़कर भागा, तो एक ऐसा लम्हा आ गया था कि यमन भी ईरान भी डायरेक्ट हमला नहीं कर पा रहा था, मगर उस वक्त से लेकर अब तक जो मुसलसल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं वो यमानी हैं। तवज्जो। दूसरा खुरासानी का खुरूज। देखो डिटेल्स चाहिए मगर मैं बहुत स्पीड में बयान कर रहा हूं। खुरासानी कौन होंगे? एक सैयद खुरासानी होंगे। और देखो मैं जो पढ़ रहा हूं ना, ये शिया सुन्नी मुत्तफका रिवायत पढ़ रहा हूं, जो सिर्फ शियों की किताब में नहीं है बल्कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुसन्निफ नोइम बिन हम्माद ने भी इसको किताबुल फितन में लिखा है। यह रिवायत कि आखिरी वक्त में खुरासान से काले झंडे वाला लश्कर निकलेगा, सियाह झंडे वाले लश्कर निकलेंगे, जिसका सरदार एक सैयद होगा और वो कोई और नहीं सैयद खुरासानी होगा। तवज्जो, वो सैयद होगा और खुरासानी सैयद होगा। और उस सैयद की जो वाज़े अलामत इमाम ने बताई, छठे इमाम फरमाते हैं कि वो एक बहुत अजीम लश्कर का सरदार होगा, सैयद खुरासानी होगा। और जो वाज़े निशानी इमाम ने बताई वो ये है कि वक़फ़िल युमना खालून, उसके दाएं हाथ में कोई निशानी होगी, कोई नुक्स होगा, कोई तिल होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आयतुल्लाह खामनाई वही सैयद खुरासानी है, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि सैयद खुरासानी की हदीस में जो जो निशानियां बताई गई वो सारी निशानियां किसी जात में उतरती है तो वो खामनाई की जात है।
इस वक्त सैयद खुरासानी की जितनी अलामतें नजर आ रही हैं वो सब आयतुल्लाह खामनाई में उतरती हैं। दुनिया उनके दाएं हाथ को देख रही है। अल्लाह अकबर, वाज़ेह निशानी है, तेहरान तबाह हो जाएगा। और उसके बाद जो सैयद खुरासानी होंगे वो एक नौजवान के हाथ में लश्कर की कमांडिंग देंगे, जिसका नाम रिवायत में शोएब बिन साले बताया गया है। जब तक शोएब बिन साले का खुरूज नहीं होगा तब तक मोमिनीन को बहुत सी शहादतें देनी पड़ेंगी, मगर जैसे ही शोएब बिन साले का खुरूज होगा, जो कि अब नजर आ रहा है कि ईरान के ऊपर अगर इस वक्त अमेरिका ने अटैक किया तो देखिए नुकसान दोनों तरफ से होता है, तबाही दोनों तरफ होती है। तो मुमकिन है कि आयतुल्लाह खामनाई अब जिस नौजवान के हाथ में फौज की कमांडिंग दें वही शोएब बिन साले हो। इसलिए कि जब शोएब बिन साले को कमांडिंग मिलेगी तो रिवायत के जुमले हैं कि मोमिनीन के फतूहात का सिलसिला शुरू होगा और खुरासान से जो लश्कर निकलेगा वो लश्कर जाकर बैतुल मुक़द्दस पर अपने फतह का आलम गाड़ देगा। रिवायतों के जुमले हैं कि जब खुरासानी का खुरूज हो और खुरासान से जब सिया झंडे वाले लश्कर निकले तो बर्फीली ज़मीन पर रेंग कर भी जाना हो तो उनके लश्कर में जाकर शामिल होना। इसलिए कि ये वही लश्कर है जो बैतुल मुक़द्दस फतह करने के बाद यमानी के साथ मिलकर बैतुल मुक़द्दस फतह करेंगे और उसके बाद फिर इमाम का ज़हूर होगा और यही सैयद खुरासानी परचम इनकलाब इमाम के सुपुर्द करेंगे। तो दुनिया देख ले जो कुछ हो रहा है। तीसरी अलामत सुफियानी का खुरूज होगा। हरामखोर कटमुल्ला इस रिवायत को छुपाता है, जबकि ये सुन्नी किताबों में भी कसरत से लिखा है। सुफियानी कौन होगा? हिंदा जिगर खारा की औलाद होगी। माविया बिन अबू सुफियान की नस्ल से एक शख्स खुरूज करेगा शाम में, जो सादात को कत्ल करेगा, शियों को कत्ल करेगा, इराक पर कूफे में तबाही ले आएगा। एक तेल का कढ़ाई लगाएगा, उस तेल की कढ़ाई में उन बच्चों को खोलते हुए तेलों में डाल दिया जाएगा जिनके नाम अली, हसन, हुसैन, फातिमा, ज़ैनब, रुक़ैया कुबरा के नामों पर होंगे। हमें इन इम्तिहानात के लिए तैयार रहना है। इन इम्तिहानों के लिए हमें तैयार रहना है। जब सुफियानी का खुरूज होगा तो देखिए हमें अक्सर बताया गया है कि इमाम का ज़हूर होगा। इमाम का ज़हूर तो होगा काबे से 10 मुहर्रम को, मगर उससे पहले रिवायतों के जुमले हैं कि इमाम का एक खुरूज होगा और वो जो खुरूज होगा वो सब पर जाहिर नहीं होगा। इमाम के लश्कर के जो खास सिपाही होंगे, कमांडर्स, इमाम उससे राब्ते में रहेंगे। एक रिवायत में आया है कि इमाम यमनियों के दरमियान होंगे। खुरासानी और यमानी में फ़र्क ये होगा कि खुरासानी इमाम के ज़हूर के लिए रास्ता हमवार करेंगे, मगर यमानी वो होंगे जो बराह रास्त इमाम से रहनुमाई ले रहे होंगे। इसलिए कहा गया कि सबसे हिदायत याफ्ता परचम यमानी का होगा। आज दुनिया देख रही है, ये यमानी किसी से नहीं दब रहे हैं, ये हौसी किसी से नहीं दब रहे हैं। फिर खुरासानी का खुरूज होगा, फिर इमाम का खुरूज होगा, फिर इमाम अपने एक नुमाइंदे को भेजेंगे जिनको रिवायत में नफ्स ज़किया कहा गया। वो खाना काबा में ज़िलहज के 15 तारीख को जाकर काबे में यह ऐलान करेंगे कि इमाम का ज़हूर होने वाला है। उस नफ्स ज़किया को, पाक नफ्स को कत्ल कर दिया जाएगा मकाम इब्राहिम और काबे के दरमियान। उनको ज़बह कर दिया जाएगा और उनकी शहादत के ठीक 25 दिनों के बाद यानी 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम का काबे से ज़हूर होगा। तवज्जो। उसके बाद फिर एक सुफियानी एक लश्कर भेजेगा, वो लश्कर वादी बैजा में धस जाएगा और 23वीं शबे कद्र को निदाए आसमानी आएगी, आवाज आएगी, वजाल हक़ व ज़हक़ल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। इमाम के ज़हूर का ऐलान होगा। बस मैंने ख़त्म कर दी तकरीर, यह आखिरी बात है। जब इमाम के ज़हूर का ऐलान होगा तो उस वक्त मोमिनीन भी 2 तरह के होंगे। अब ये मैं अपने लहजे में कह रहा हूं। एक मोमिनीन की तादाद खुश नसीब होगी
और कुछ मोमिनीन की तादाद बदनसीब होगी। आप कहेंगे मौलाना ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुनो रिवायत। जब ये निदाए आसमानी आएगी ज़हूर इमाम की, तो कुछ तो वो मोमिन होंगे जैसे ही आवाज सुनेंगे लब्बैक या इमाम कहते हुए घर से निकल जाएंगे। और उनके लिए अल्लाह ये मौजज़ा दिखाएगा कि जब ये इमाम के नासरीन घर से बाहर अपना एक कदम निकालेंगे तो उनका पहला कदम घर पर होगा, मगर दूसरा कदम काबे के हरम में होगा। और इमाम बैत के लिए खड़े होंगे। ये होंगे खुशनसीब मोमिनीन। अब आप मुझसे पूछिएगा बदनसीब कौन है? सुनिए, बदनसीब